तो आज हमारे पॉडकास्ट चैनल के अंदर एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ बीच में है, एस्ट्रो रोनित। और रोनित जी को आज की डेट में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में इतने फेमस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोनित जी जो है वो जलंधर से है और जलंधर में इनको कौन नहीं जानता। तो आज बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के उस पॉइंट के बारे में जो कि बाकी लोग कभी डिस्कस करते ही नहीं, और सही मानने में एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्या इसके परिणाम हमारे जीवन में रहते हैं, क्या सुख है क्या दुख है और क्या हमारी परेशानियां, हमारा समाधान कैसे हो सकता है। तो आज सारी बातें खुल के करेंगे और आराम से करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रोनित जी से। तो रोनित जी कैसे हैं आप? अब तो बिल्कुल ठीक है, जैसे आप हो वैसे हम। चलिए बहुत बढ़िया रोनित जी। तो रोनित जी आपका एस्ट्रो का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? एस्ट्रो का जैसे 2014 से मैं इस लाइन को अपनी जॉब वाली लाइन से जोड़ता था। मैं जॉब करता था, साथ साथ मैं इसमें प्रैक्टिस करता था, लेकिन मैंने कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है। ओके। तो रात को जैसे एकदम से सपने आने शुरू हो गए। पहले मैं इन चीज़ों में नहीं मानता था, फिर मैंने धीरे 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 देखा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। फिर धीरे 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 मैंने जॉब छोड़ के इस लाइन में देखा कि इस लाइन में कुछ करके देखते हैं, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च करके देखते हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उनकी कुंडली के ऊपर रिसर्च करी। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, तो हमने उसके ऊपर रिसर्च किया। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, उसको कोई डेट बताई, तो देन उसको लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो देन उसके बाद मैं धीरे 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 इस लाइन में घुसता चला गया। फिर मैंने देखा हाँ यार, इस लाइन में मैं बहुत लोगों का वो कर सकता हूँ, भरोसा जीत सकता हूँ, उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं सच्चाई के साथ बहुत से लोगों का मैंने किया है, उन्होंने भी मेरा किया है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है जी। तो मैं आगे भी ये लाइन को कंटिन्यू करूंगा और लोगों के लिए जो मेरे से होगा मैं सच्चाई के साथ उनको साथ देता रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रोनित जी, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि बहुत सारे लोग मतलब इतने परेशान हो जाते हैं पंडितों के पास जा जाके, मतलब उनका भरोसा ही उड़ गया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आप काफी लोगों को देखेंगे तो वो काफी सारे लोग कहते हैं ये सब बेकार की चीज है, कोई इस बातों को नहीं मानता। लोगों का भरोसा उठना लाजमी है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत से पंडित एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो हर जगह बैठ जाते हैं, उनको नहीं इतना कुछ आता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हम आज भी जेन्युइन फीस के साथ लोगों का सच्चाई के साथ स्वागत करते हैं। उनको नेचुरल गाइडेंस देंगे और उनको पता लगेगा हाँ वाकई में कुछ चीज़ें उनको मिल रही है। भरोसा क्यों उठ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम एग्जांपल लें, अगर कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार उनको डॉक्टर की मेडिसिन सूट नहीं करती, वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चौथे डॉक्टर। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में होता है। वो हर कोई एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से चलता है, अपने ग्रह को वो देखता है कि इसको कैसे ठीक करे। अगर वो वहाँ से फेल हो जाता है तो लोगों का भरोसा उठ जाता है, इससे कुछ हुआ नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि पहले ही किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो वाकई में आपके लिए सही हो। मैंने MBA करा हुआ है, मैंने डीप स्टडी करी हुई है, मैंने देखा हुआ है इसमें क्या है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिन्होंने +2 10th करी है, या मतलब कुछ नहीं करी, बस वैसे ही बुक्स पढ़ के बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा सा जेन्युइन, जैसे एक पढ़ा लिखा हो तो उसकी दिमाग भी वैसे ही चलता है, वो आपको उसी हिसाब से गाइड करेगा। तो जैसे हमारे पास कोई आता है, हमें लगता है अगर इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम करते हैं, अगर नहीं कर सकते हम साफ बोल देते हैं कि इसमें टाइम लगेगा या आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं और जा सकते हो। हमारे मुंह से सीधा सच्चाई निकलती है। मतलब तो हम यही कहते हैं कि लोगों को भरोसा बनाना पड़ेगा, पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिंक में ही आना पड़ेगा। आप एक बार हमारे से जुड़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि असल में एस्ट्रोलॉजर होता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ना आजकल नए नए लोग क्या है कि वीडियोस देखते हैं और अपना ही एक चैनल खोल के बैठ जाते हैं और रेमेडीज छोटी मोटी यहाँ की थोड़ी रेमेडीज यहाँ से पकड़ी, थोड़ी वहां से पकड़ी और चलो भाई अपना एक चैनल स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में कि लोग परेशान इसलिए क्योंकि उनको सही ना रेमेडीज मिल पा रही है और ना कोई सही एस्ट्रोलॉजर मिल पा रहा है। इसलिए वो थोड़े दिन काम करते हैं और फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर सब कहते हैं कि पंडित बेकार है, ये सब एस्ट्रोलॉजी किसी काम की नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है जो रोनित जी ने कहा कि मतलब कि
बहुत सारे लोगों के साथ जो दिक्कत है वो यही दिक्कत है कि एक अच्छा पंडित मिलना, नहीं। उसने कितना अच्छी प्रैक्टिस करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अच्छा पंडित वही होता है जिसने अच्छी प्रैक्टिस करी हो, काफी अच्छे क्लाइंट्स हो और उनके बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स हो। राइट। तो बहुत अच्छा मतलब रोनित जी ने हमें गाइड किया। अब रोनित जी एक छोटी सी बात मतलब बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में रहती है, मेरे भी दिमाग में चलती रहती है कि आजकल ना ट्रेंड है, मतलब एक पितृदोष का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट है या वाकई में पितृदोष होता है? नहीं, पितृदोष का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये होता है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं या घर पे बीमारियां आ रही हैं, तो बहुत से पंडित या एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पितृदोष देखो, पितृदोष है नहीं है इससे कुछ, कुंडली में और बहुत सारे ग्रह हैं जो आपको उठाना। अकेला पितृदोष अगर है भी है, चलो मान लो, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। बाकी ग्रह भी तो देखने हैं। बाकी ग्रह अगर आपको उठा रहे तो आप उसकी तरफ जाओ। आप पितृदोष को क्यों पकड़ के बैठते हो? तो ऐसा थोड़ी है जो नीचे गिर रहा है उसकी कुंडली में पितृदोष ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वैसे भी पितृदोष सूर्य राहु सूर्य शनि के साथ होता है, तो ठीक है उसको मान लो आज के टाइम में पितृदोष है, लेकिन ऐसा नहीं है वो तरक्की नहीं करता। ठीक है, जिनकी टेबल में ये युति होगी 2-5 होंगे वो भी तरक्की करता है। तो पितृदोष से मुझे नहीं लगता आपको डरना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बेकार पॉइंट है। अगर जिनके है तो उनको पितृदोष के छोटे छोटे उपाय करके अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, अगर उनको ज्यादा ही डर लगता है। अगर उनको लगता है कि पितृदोष कुछ नहीं है तो आप दूसरे ग्रह पकड़ो जो आपको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक एस्ट्रोलॉजर क्या है कि एक तो आपके कुंडली में पितृदोष है, वो तो खत्म होगा नहीं। कम से कम आप दूसरे ग्रह को पकड़ो जो आपको ऊपर लेके जाना चाहता है, उसको पकड़ के रखो ताकि आप अच्छी लाइफ जी सको। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अगर मान लो अगर पितृदोष भी है तो आप दूसरे ग्रह को स्ट्रॉन्ग करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आजकल का क्या है ना, पंडित मतलब ऐसे डरा देते हैं, मतलब जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई खांसी जुकाम हो गया तो हर बीमारी का इलाज एक बता दिया कि क्रोसिन खा लो, ठीक है ना, वही कॉमन दवाई हो गई। तो ये इस तरीके से एक मिथ बन गया है कि यार जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम या स्यापा चल रहा है आपके, तो आपको पितृदोष है तो आप जाके पिंडदान कर लो। अरे पिंडदान देखो, अब पिंडदान एक ऐसी चीज है। देखो पिंडदान क्या था, जब माता सीता के बालू से राजा दशरथ की मुक्ति हुई थी, वहां से एक पिंडदान का कंसेप्ट बन गया था कि हाँ पिंडदान करने से आपके 7 जन्मों के पितरों को शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। पहले पूछने वाला हो उसने बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हों, क्या उसके पिंडदान से उसको स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? तो क्या उसके कर्म मायने नहीं रखते? सबसे पहले तो आपको कर्म करने पड़ते हैं। क्या आपके ग्रह जो आपके आसपास घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं पता आप क्या कर्म करके जा रहे हो? तो पिंडदान अगर आप करना चाहते हो आप कहीं भी कर सकते हो, अपनी श्रद्धा से जितना आपसे होता है आप कर सकते हो। आप हरिद्वार जाके वाराणसी जो आपके आसपास है वहां पे गंगा है, आप उनकी जो चीजें हैं वहां पे डाल सकते हो और भगवान गंगा जी को, माता गंगा जी को प्रणाम करके जो भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से करो। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप गया जी जाके अपना पिंडदान करवा सकते हैं, तो वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पितरों की फोटो आपको दक्षिण की तरफ लगानी चाहिए, उनका फेस दक्षिण की ओर होना चाहिए। इससे भी ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि लोगों ने पितरों की फोटो जो है वो गलत जगह लगाई है, उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वास्तु दोष आ जाता है। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए, उनका फेस दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो पिंडदान कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। फॉरेन में पिंडदान नहीं चलता, या नॉर्थ साइड में थोड़ा ज्यादा ट्रेंड है, साउथ में इतना नहीं चलता। क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? क्या उनके घर नहीं चलते? क्या उनके पास पैसा नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते हैं आप करो, हम नहीं बोलते। मतलब सच्चे दिल से, साफ मन से, अगर आप सच्चे दिल से, साफ दिल से आप जो माता गंगा के आगे कर सकते हो आप करो। अगर नहीं जा सकते, इतना भी आपके पास नहीं है, तो आप सच्चे दिल से मंदिर जाके भगवान से प्रे करो, उनकी चीजें गरीबों को दान करो और भगवान से क्षमा मांगो।
चलो ये तो बड़ा ही सिंपल तरीके से रोनी जी ने समझा दिया कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी समर्थ नहीं है, तो आप किस तरीके से पितरों की पूजा भी कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात ये भी बताई रोनी जी ने कि जो घरों के अंदर हम अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगा देते हैं, कोई भी दीवार पे कहीं भी लगा देते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सही जगह जो पितरों की है, जो उनकी फोटो लगनी चाहिए, वो दक्षिण दिशा है। तो चलिए भी बहुत अच्छा खुलासा किया। मतलब ऐसा कभी हमने मतलब इतने अच्छे तरीके से कभी एक्सप्लेनेशन कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। नहीं, एक्सप्लेनेशन देना तो हमारा काम है। अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो हमें लोगों को कैसे पता लगेगा, कैसे जागरूक हो। सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर पकड़ो जिनको सब चीजें पता हो, जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। तो सिर्फ पितर दोष ही कुछ नहीं है, बहुत से दोष होते हैं, लेकिन लोगों को उन दोषों के बारे में बता के डराना नहीं चाहिए। सो कि ये देखना चाहिए इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, उसको उठाओ और उसकी लाइफ को अच्छा बनाओ। अच्छा बनाओ। चलिए, तो अब एक और बहुत ज्यादा सीरियस मैटर जो है आज की डेट के अंदर, मतलब लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनना है। मतलब पेशेंस लेवल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जैसे पहले के टाइम पे होता था मेहनत करनी है और अच्छे काम करने हैं जिससे कि वो पैसा कमाए, लेकिन आजकल के लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे कैसे कमाएं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम किसी ग्रह को ऊपर करके हम क्या पैसे कमा सकते हैं? नहीं, ये तो एक मिथ है कि देखो मेहनत और कर्म एस्ट्रोलॉजी से ऊपर है। भगवान सबके ऊपर बैठा है, वो सबको देख रहा है, इसलिए कर्म भी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ये तो किस्मत की बात है, कोई राजा के घर पैदा हो रहा है कोई, लेकिन ये नहीं है जो गरीब के घर पैदा नहीं हो रहा, गरीब के घर पैदा हो रहा है वो आगे नहीं बढ़ा, वो भी बहुत आगे तक गए हैं। लाइक अगर हम देखें शाहरुख खान देखो, सचिन तेंदुलकर देखो, कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत आगे तक का मुकाम। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत और कर्म तो करने पड़ेंगे, बाकी ग्रह का अपना रोल रहेगा। ठीक है, हाँ, जो एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं वो राहु के कारण होता है। एक राहु ऐसा ग्रह है जो एकदम से पॉपुलर कर देता है, एकदम से। और राहु ही ऐसा ग्रह है उनको पॉपुलर करके नीचे भी गिरा देता है। अच्छा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लॉन्ग टर्म पॉपुलर रहते हैं वो काम शनि का होता है, वो उनको कभी गिरने नहीं देता, लेकिन वो धीरे 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 चढ़ते हैं, लेकिन वो कभी गिरते नहीं है। बस कर्म अपने अच्छे रखो, हाँ, जिससे कर्म कि आप अच्छे रखने से शनिदेव प्रसन्न रहें और हमेशा आपको तरक्कियों पे रखें। क्योंकि कुछ टाइम तक लोग अच्छे कर्म करते हैं और जब अच्छे प्राप्ति मिल जाती है उसके बाद वो बुरे कर्मों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि जब तक पैसे नहीं करने, हमने अच्छे कर्म करने हैं। चलिए, अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो कई रातें निकल जाएंगी। हाँ, ये तो है ही है, ये तो कभी खत्म होगा नहीं। ये तो ज्ञान है, ज्ञान जितना मर्जी ले लो, सही बात। प्रैक्टिस करते जाओगे, ज्ञान देते जाओगे, ये कभी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। तो मेरे नजर के अंदर सही मायने के अंदर एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा है जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हो, जिसके बहुत अच्छे क्लाइंट्स हो। मतलब देखिए, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, मतलब जितना अच्छा सर्जन होगा, उसने जितनी प्रैक्टिस करी होगी उतना उसका हाथ साफ होगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है कि जितने उनके क्लाइंट है, जितने उन्होंने क्लाइंटों के लिए काम किया हुआ है अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कोई हार्ट का सर्जन है, कोई किडनी का सर्जन है, तो जैसे अलग अलग सर्जन होते हैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। किसी को अपनी शादी की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने इन सब बातों को कवर करके और बहुत अच्छे तरीके से 100% रिजल्ट अपने कस्टमर्स को दिया है, तो मेरे मानने के अंदर वो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। तो रोनी जी से बात करके बहुत मज़ा आया रोनी जी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा समय निकाल के वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आराम से खुल के और टॉपिक पे बात कर सके। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हम टाइम पे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब शॉर्ट नोटिस पीरियड पे हमने रोनी जी को बुलाया था क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इनको इनफैक्ट दुबई जाना था और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको थोड़े टाइम के लिए बुलाया था क्योंकि मेरा पॉडकास्ट चैनल, मैंने कहा कि एक वीडियो रोनी जी के साथ होनी चाहिए। तो रोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।
तो हम मिलके आगे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोनी जी। तो व्यूअर्स, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो मिनटों में दूर हो जाए, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोनी जी को आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। रोनित जी का जो चैनल है वो है एस्ट्रो रोनित, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रोनित जी ने बहुत सारी ऐसी रेमेडीज बताई हैं जो कि बहुत सिंपल और 100% कारगर है। तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी दूर होने वाली हैं, क्योंकि रोनित जी ने हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही सिंपल रेमेडीज के साथ। तो अभी आप जाइए और रोनित जी की वीडियो को वहां जाके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट चैनल के अंदर, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार देने के लिए। तो धन्यवाद रोनित। धन्यवाद।